हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर बुक रीड करना सीखेंगे। तो आज की कहानी है पिता ही सब कुछ है। आइए जानते हैं अपने पिता के बारे में। इस कहानी को अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे और साथ में बुक रीड भी करना सीखेंगे। तो आइए अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर बुक रीड करना सीखते हैं। तो चलिए हम लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर ROHAN को हम लोग क्या पढ़ेंगे? रोहन पढ़ेंगे। रोहन क्या है? एक बच्चे का नाम है, ठीक है ना। IS को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इज पढ़ते हैं। इज मीन्स क्या होता है? होता है। अब ये क्या लिखा है बताओ? एक को हम लोग क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। मीन्स क्या होता है? एक होता है। मैं साथ में उसका हिंदी अर्थ भी बताता चलूंगा ताकि आपके लिए इंग्लिश सीखना आसान हो जाए, ठीक है ना। अब देखो YOUNG, यंग मीन्स क्या होता है? यंग मीन्स होता है जवान। यंग मीन्स क्या होता है? युवक होता है या फिर नौजवान भी होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से BOY, बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का होता है। बॉय मीन्स क्या होता है दोस्तों? लड़का होता है, ठीक है ना। WHO, हु मीन्स क्या होता है? कौन भी होता है। हु मीन्स क्या होता है? कौन भी होता है और जो भी होता है, ठीक है ना। आइए LIVES, लिव्स, क्या लिखा है? लिव्स लिखा है। क्या लिव्स मीन्स क्या होता है? रहता है। लिव्स मीन्स क्या होता है दोस्तों? रहता है। लिव्स मीन्स क्या होता है? रहता है। WITH, विथ मीन्स क्या होता है? साथ में। विथ मीन्स क्या होता है दोस्तों? साथ में। HIS को क्या पढ़ेंगे? हिज पढ़ेंगे। हिज मीन्स क्या होता है दोस्तों? हिज मीन्स होता है अपने। हिज मीन्स क्या होता है दोस्तों? अपने। FATHER, फादर। क्या फादर मीन्स क्या होता है? पिता। आइए इसको एक बार करते हैं, जल्दी इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। देखो, रोहन इज अ यंग बॉय who lives with his father। आइए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। देखो, रोहन एक युवक लड़का है। रोहन एक युवक लड़का है वो जो लिव्स रहता है विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? वो अपने पिता के साथ रहता है, ठीक है ना। हिज फादर, उसके पिताजी। हिज मीन्स क्या होता है? उसके, और हिज मीन्स अपने भी होता है और उसके भी होता है, ठीक है ना। हिज फादर मीन्स उसके पिताजी। उसके पिताजी वर्क, काम करते हैं। वर्क मीन्स क्या होता है? काम करते हैं। वेरी हार्ड, बहुत कठिन, कड़ी मेहनत करते हैं। वेरी हार्ड मतलब कठिन परिश्रम, कठिन काम करते हैं। एवरीडे, प्रत्येक दिन। एवरीडे मीन्स क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक दिन। टू सपोर्ट, चलाने के लिए। टू सपोर्ट मतलब होता है चलाने के लिए। टू सपोर्ट का मतलब क्या है? चलाने के लिए। द फैमिली, परिवार को चलाने के लिए क्या करते हैं? बहुत ही मेहनत करते हैं। कौन करते हैं? उसके यहाँ पर पिता। किसके पिता करते हैं? यहाँ पर रोहन के पिता करते हैं, ठीक है ना। फैमिली मीन्स क्या होता है दोस्तों? परिवार होता है। फैमिली मीन्स क्या होता है? परिवार होता है। सपोर्ट मीन्स क्या होता है? मदद करना। सपोर्ट मीन्स क्या होता है? चलाना होता है, ठीक है ना। चले आइए चलते हैं, इसको एक बार क्या करते दोहराते हैं, ठीक है ना। हिज फादर, उसके पिताजी वर्क्स वेरी हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। एवरी डे, एवरी डे मीन्स क्या होता है? प्रत्येक दिन। टू सपोर्ट, चलाने के लिए। द फैमिली, परिवार को चलाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। कौन करते हैं? रोहन के पिताजी करते हैं। इतनी बातें समझ में। और आगे चलते हैं। ही वेक्स, क्या लिखा है? वेक्स अप अर्ली। वह, ही मीन्स क्या होता है? वह। वेक्स मीन्स क्या होता है? वेक्स अप मीन्स क्या होता है? जल्दी उठते हैं। वेक्स मीन्स क्या होता है? क्या लिखा है? वेक्स अप मीन्स क्या होता है? यहाँ पर उठता है। वेक्स मीन्स क्या होता है? उठता है। अर्ली, और जल्दी उठते हैं। ही वेक्स अप अर्ली, जल्दी उठते हैं। कौन? अर्ली मीन्स क्या होता है? जल्दी। अब देखो, गोज मीन्स जाते हैं। टू वर्क, काम करने के लिए। वो क्या, सुबह जल्दी उठते हैं और क्या कहते हैं? यहाँ पर चले जाते हैं काम करने, ठीक है ना। गोज टू वर्क, जाते हैं काम करने, ठीक है ना। एंड मतलब क्या होता है? और रिटर्न्स, वापस आते हैं। होम, कहाँ पर आते हैं? घर। टायर्ड, थके हुए। टायर्ड मीन्स क्या होता है दोस्तों? थके हुए। टायर्ड मीन्स क्या होता है? थके हुए। बट, लेकिन। स्टील केयर्स फॉर रोहन, लेकिन रोहन का ध्यान रखते हैं। क्या करते हैं? इतने थके हुए भी होते हैं लेकिन क्या करते हैं? जब आते हैं तो रोहन का ध्यान रखते हैं। कौन रखते हैं? उसके पिताजी, रोहन के पिताजी। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी आते हैं रात्रि को, तो आते हैं तो रोहन का क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर वन डे, एक दिन। वन डे का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक दिन। रोहन फील्स, महसूस करता है। उदास, सॉरी, फील्स सैड
क्या करता है, रोहन फील्स सैड, फील मीन्स क्या होता है, महसूस करता है, सैड मीन्स उदास, वह उदास हो जाता है, वो क्या करता है, वो उदास हो जाता है। कौन उदास हो जाता है, रोहन उदास हो जाता है। बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्या होता है दोस्तों, बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि ही कैन नॉट गेट्स, सॉरी, ही कैन नॉट गेट अ न्यू टॉय, उसे उसे ही कैन नॉट नहीं मिला, उसे नहीं मिला, गेट अ न्यू टॉय, नया खिलौना उसे नहीं लाए उसके पिताजी, इसलिए क्या थे, वो गुस्से में था, वो उदास था। कौन उदास था, रोहन उदास था। ही कैन नॉट गेट, उसे नहीं प्राप्त हुआ, अ न्यू टॉय, नया खिलौना उसे नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए वो क्या था दोस्तों, इसलिए वो ना उदास था। कौन उदास है, कौन उदास है, यहाँ पर रोहन उदास था। आगे क्या होता है चलो देखते हैं। अब देखो, हिज फादर, उसके पिताजी, हिज फादर मीन्स क्या होता है, उसके पिताजी जेंटली, जेंटली मतलब विनम्रता से, जेंटली मीन्स क्या होता है, विनम्रता से, स्माइल्स मुस्कुरा कर, स्माइल मीन्स क्या होता है, मुस्कुरा कर, एंड सेज कहते हैं, सेज मीन्स क्या होता है, कहते हैं, आई मे नॉट गिव यू, क्या लिखा है, आई मे नॉट गिव यू एवरीथिंग, एवरीथिंग, मैं तुम्हें सारी चीजें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सारी चीजें नहीं दे सकता, यू वांट, जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हें सारी चीजें नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो। कौन कहते हैं, उसके पिताजी बड़े प्यार से मुस्कुरा के कहते हैं, आई मे नॉट गिव यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सारी चीजें सब कुछ नहीं दे सकता, यू वांट, जो तुम चाहते हो, ठीक है ना, बट, लेकिन, आई ऑलवेज, लेकिन मैं हमेशा ट्राई, प्रयास करता हूँ, और टू गिव, जो तुम चाहते हो वो मैं देने के लिए हमेशा प्रयास करता हूँ जो तुम चाहते हो, कह रहे हैं, बट, लेकिन, आई ऑलवेज, हमेशा ट्राई, प्रयास करता हूँ, टू गिव, देने के लिए, यू, जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो मैं देने के लिए प्रयास करता हूँ, ठीक है ना, व्हाट, जो, यू नीड, जो तुम्हें जरूरत होती है वो तुम्हें देने के लिए मैं अथक प्रयास करता हूँ, लेकिन दे नहीं पाता, लेकिन ना मेहनत करता हूँ तब भी नहीं पाता हूँ, ठीक है, नहीं दे पाता हूँ। अब इसके बाद क्या करता है रोहन स्लोली, धीरे धीरे स्टार्ट, शुरू करता है, स्टार्ट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर शुरू करता है, अंडरस्टैंडिंग, समझना शुरू करता है, हिज फादर, अपने पिता के स्ट्रगल्स, स्ट्रगल मतलब मेहनत को क्या करता है, समझता है। कौन समझता है, रोहन समझता है। क्या लिखा है, रोहन स्लोली, धीरे धीरे, स्टार्ट, शुरू करता है, अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, यहाँ पर समझना, हिज फादर, अपने पिता के स्ट्रगल में, संघर्ष को क्या करता है, धीरे धीरे समझता है। कौन समझता है, रोहन समझता है। आगे क्या होता है, ही सीज, वह देखता है, ही मीन्स क्या होता है, वह सीज मीन्स क्या होता है, देखता है, हाउ, कैसे, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, हिज फादर, उसके पिताजी, सैक्रिफाइस, अपने त्याग कर देते हैं, जो उनकी जरूरत होती है, अपने लिए कपड़े नहीं लाएंगे कभी, अपने आप से सैक्रिफाइस कर देंगे, हिज कंफर्ट, अपने आराम, कंफर्ट मीन्स क्या होता है, आराम, अपने आप को क्या करते हैं, जो आराम को लेना चाहिए वो क्या करते हैं, सैक्रिफाइस कर जाते हैं उसके लिए, फॉर द फैमिलीज हैप्पीनेस, खुशी के लिए क्या करते हैं, उसके पिताजी क्या करते हैं, अपने आप से सैक्रिफाइस कर जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर आवर टाइम, कुछ समय बाद, आवर टाइम मतलब यहाँ पर आवर टाइम मतलब कुछ समय के बाद, रोहन का महसूस होता है, रोहन को महसूस होता है, दैट की हिज फादर इज द रियल स्ट्रेंथ, हिज फादर, हिज मतलब उसके पिताजी, इज द रियल स्ट्रेंथ, और रियल मीन्स क्या होता है, यहाँ पर रियल मीन्स यहाँ पर सही, स्ट्रेंथ में ताकत है, उसके के लिए यहाँ पर सही ताकत है, किसके लिए, रोहन के लिए, रोहन बिहाइंड हिज लाइफ, रोहन के जीवन के वो सबसे हीरो, सबसे अच्छे ताकत कौन है, उसके पिता हैं। कौन समझते हैं, कौन समझता है, रोहन समझता है। अब विदाउट हिम, बिना उनके, विदाउट हिम का मतलब विदाउट हिम, और विदाउट हिम का मतलब होता है बिना उनके, नथिंग, कुछ नहीं, फील्स कंप्लीट, कुछ भी यहाँ पर पूर्ण नहीं है, पिता के बिना कुछ भी पूर्ण नहीं है, कह रहा है कि नथिंग फील्स कंप्लीट, उनके बिना कुछ कंप्लीट नहीं, सब कुछ अधूरा है। क्या है दोस्तों, पिता अगर है तो सब कुछ है, दुनिया की सारी चीज अपनी लगती है पिता है तो, इसलिए पिता की कदर करो मेरे प्यारे बच्चों, पिता की कदर किया करो, पिता है तो दुनिया की सारी खुशी, सारे बंगले, सारे गाड़ी गहने सब अपने होते हैं जब पिता होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है,
वन डे एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, रोहन हग्स, रोहन गले लगाता है, किसको लगाता है? हिज फादर, अपने पिता को, एंड सेज कहता है, गले लगाकर कहता है, कौन कहता है? रोहन कहता है, पापा व्हेन यू आर विथ मी, जब मेरे साथ आप होते हैं, व्हेन यू आर विथ मी, जब आप मेरे साथ होते हैं, तो आई फील, मैं महसूस करता हूँ, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। वो रोहन कहता है, रोहन समझ जाता है जब पिता रहते हैं तो सब कुछ होता है। कह रहा है कि आई फील, मैं महसूस कर रहा हूँ, आई हैव एवरीथिंग, कि अगर आप हैं तो मेरे पास सब कुछ चीज है। आई हैव एवरीथिंग, कह रहा है कि पापा व्हेन यू आर विथ मी, पापा जब मेरे साथ आप होते हैं ना, तो आई फील, मैं महसूस करता हूँ, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। हिज फादर स्माइल्स प्राउडली, उसके पिताजी बड़े ही गर्व से मुस्कुराए। क्या करे? उसके पिताजी बड़े गर्व से मुस्कुराए कि पिता, बच्चे ने मुझे ऐसा कहा। वाह, दिल धन्य हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिताजी है ना तो दुनिया की सारी खुशी अपनी होती है। अगर पिता नहीं होते हैं ना, तो जाओ जिसके पिता नहीं है उनसे पूछो कि पिता ना होने का दर्द क्या होता है। इसलिए पिताजी है ना, तो पिता की कद्र किया करो, पिता की कद्र किया करो, क्योंकि पिता ही सब कुछ हैं, हमारे लिए सब कुछ है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों के लिए सब कुछ है। इसलिए पिता से न जबान लड़ाया करो, जो मिले खुशी से ले लिया करो, क्योंकि पिता चाहता है कि बेटा के पास हर चीज है, हर चीज रहे जो उसको चाहिए। पिता चाहता है, पिता ये कभी नहीं चाहता कि बेटे के पास कुछ ना रहे। पिता सब कुछ चाहता है, वही चाहता है, आपको खुश देखना चाहता है, और दुनिया में कोई नहीं चाहते। मम्मी पापा ही चाहते हैं कि तुम खुश रहो, मेरा बच्चा खुश रहे। उनके के लिए, अपने बच्चों के लिए पिता क्या कर जाता है? अपनी खुशियों को त्याग कर देता है। इसलिए पिता की जरूर इज्जत किया। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको धीरे धीरे बुक रीड करना भी आ रहा है। अगर आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर डेली आपको यहाँ पर बुक रीडिंग कराई जाएगी, और आपको यहाँ पर एक क्लास आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग की भी दी जाएगी, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग भी आपको अच्छी तरह से कंप्लीट हो सके धीरे धीरे, क्योंकि आपको इंग्लिश सीखना है। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पिताजी का ख्याल रखना।